देख ममता, इतनी सी बात पर तू घर छोड़कर मत जा प्लीज़, कहते हुए मंजू ने ममता का हाथ पकड़ लिया। दीदी, इतनी सी बात नहीं है, आपने अब शब्दों की तीर चलाकर मेरा कलेजा छलनी कर डाला, कहते हुए उसने अपना हाथ छुड़ाया और बक्से से सामान निकालकर रखने लगी। मंजू को 4 महीने की प्रेगनेंसी थी। डॉक्टर ने उसे आराम करने की सलाह दी थी। मुंबई जैसे महानगर में विश्वसनीय सहायिका मिलना बहुत मुश्किल था, इसीलिए उसने अपनी माँ से कहा कि आप ही कोई देखकर यहाँ भेज दीजिए। तो उसकी माँ ने मायके के पहचान वाली ममता की बेटी के घर भेज दिया। ममता बाल विधवा थी। अपनी गरीबी विधवा माँ के साथ गांव में मजदूरी करके गुजारा करती थी। ऐसे में जब मंजू की नानी ने उसके माँ से ममता के मुंबई लाने की बात कही तो ममता ने सोचा मंजू कई पराई तो नहीं, वह ममता का मन बहलाना चाहेगी। 16 वर्षीय ममता ने बहुत जल्दी ही शहरी कामकाजों को समझ लिया था। मंजू की डिलीवरी हो जाने के बाद तो उसने नवजात मन्नू को भी बहुत अच्छे से संभाल लिया। वह मंजू को दीदी और अपने को जीजा जी कहने लगा। मंजू अक्सर ही उनसे कहती, ममता तू न होती तो मेरा क्या होता। तब वह हंसकर कहती, दीदी संभालना तो आपने मुझे है, वरना मैं तो अच्छा जा देख मन्नू उड़ तो गई कहती है। वह बात को घुमा देती। मन्नू स्कूल जाने लगा। तब ममता ने कहा, दीदी अब मुझे भी गांव जाने दीजिए, जरा अम्मा की सेवा भी कर लेती तो। हाँ हाँ चली जाना, हंसते हुए मंजू ने टाल दिया था। दरअसल उसे ममता की आदत हो चुकी थी। महीने भर पहले मंजू के जेठ का लड़का प्रशांत यूपीएससी की तैयारी करने आया था। एकांत पाकर अक्सर ही वह ममता के साथ छेड़खानी करता था। एक दिन ममता ने प्रशांत से कहा कि हम दीदी को आपकी करतूतें बता देंगे। वह सुनकर प्रशांत तिलमिला उठा। अगले दिन मंजू को अपनी सोने की एक चूड़ी नहीं मिल रही थी। वह परेशान थी। उसने ममता से भी पूछा तो ममता ने कहा, मैं तो नहीं देखी। इसी बीच प्रशांत ममता के कमरे में चूड़ी लेकर आया और मंजू को दिखाते हुए बोला, ये देखिए चाची, आपकी ममता के बक्से से मिली है। फिर क्या था, उसने ममता को कुछ भी बोलने का मौका नहीं दिया और नमक हराम, चोरनी, लालची, मुक्तखोर, चरित्रहीन और न जाने कैसे कैसे शब्द बाण चलाकर निर्दोष ममता का कलेजा छलनी कर डाला था। 2 दिन बाद प्रशांत को किसी को से बोलने सुनने की ममता का सीख दिखा दी चाची की चूड़ी चोरी करके। वो समझ गई कि सब कुछ प्रशांत का किया धरा है। ममता को उससे बेवजह ही उसके पति ने प्रशांत को तो उसी समय बाहर रास्ता दिखा दिया, लेकिन ममता उससे जब माफ़ी मांगने गई तो ममता जाने की तैयारी कर रही थी। मंजू बोली, ममता मेरी बात तो सुन। अब क्या कहना सुनना दीदी, हम गरीब हैं, आप हमारे दिल की चोट को नहीं समझ सकती। पर दीदी कुछ दिनों पहले ही तो आप अपनी ननद से कहा करती थी, मन के घाव कभी नहीं भरते। फिर अपने तो कभी कालबाजे बजी दरवाजे पर ममता का मैनेजर मेरा भाई खड़ा जो बहन को लेने आया था। ममता, दीदी मेरा बक्सा फिर से देख लो। नहीं ममता, मंजू रो पड़ी। ममता ने अपना बक्सा उठाया और मंजू को, प्रणाम दीदी, भूल चूक माफ़ करना, कहते हुए अपने आंसू पोंछते हुए भाई के साथ चली गई। पीछे से मंजू ममता स पुकारती रह गई। दूसरों को दुखी करने वाला एक दिन स्वयं दुखी होता है।